चाणक्य ने कहा था कि जब सब विरोधी एक हो जाएं तो समझ लो कि राजा ईमानदार है। और आपने अभी बोला इंडिया गठबंधन बन रहा है, तो वो इंडिया नहीं है, वो है I.N.डॉट वाली पार्टी है। और उनमें ही इतने डॉट हैं, दीदी कहेगी अरे मुझे पीएम बनना है भाई, इधर केजरीवाल कहेंगे नहीं यार मैं पीएम बनूंगा। जो बिहार में कुछ नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी, वो कहेंगे यार मुझे बनना है पीएम। अरे यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गरीब त्राही कर रहे हैं, तुम बिहार से आ गए दिल्ली में रहते हो, जाके एम्स में देखो, सारे बिहार बंगाल यूपी के लोग एम्स में इलाज करा रहे हैं। कौन सा विकास हुआ? कांग्रेस आम नागरिक, एक आम नागरिक जो देश के लिए सोचता हो। अगर विरोधी हैं तो ये बहुमत कहाँ से आ रही है? बहुमत अब जाने वाली है, इलेक्शन तो होने दो, बहुमत मिलेगा गठबंधन। ज्यादा विरोधियों को जोर से बोलना पड़ता है, हमें जोर से नहीं बोलना पड़ता, स्टाइल से बोलना पड़ता है। ये सरकार कागज के फूल है। मैं 2024 के चुनाव के बाद भी कनॉट प्लेस आऊंगा, चाचा से कांटेक्ट ले रहा हूँ, उनसे फिर मैं पूछूंगा क्या हुआ चाचा, आपका पप्पू तो हवा में उड़ गया चाचा जी। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि 2024 में जनता किसे चाहती है, कौन बने प्रधानमंत्री। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुझे डॉक्टर पुनीत सरपाल कहते हैं। मैं कहाँ के रहने वाले? वरिष्ठ होम्योपैथी। मैं यही कनॉट प्लेस में भी है, मैं दिल्ली में भी प्रैक्टिस। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। क्या वजह है? मोदी जी के कारनामे ऐसे हैं। क्या कुछ कारनामे कर दिए मोदी जी ने? मोदी जी ने वो कारनामे करे जो जिससे भारत की जनता खुश है। मोदी जी से खुश हैं आप? जी, मोदी जी से खुश हैं क्या? हर हर मोदी, घर घर विरोधी। इंडिया नाम से संगठन बन गया है, क्या लगता है इंडिया को मोदी हरा? इंडिया नाम से संगठन नहीं बना है, सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं। एक संगठन, जब सारे मिल गए तो एक संगठन। देखिए, पिछले 9 सालों से देश की जनता की जो स्थिति है उस पर सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है मोदी जी आएंगे दोबारा? बिल्कुल आएंगे सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाणक्य ने कहा था कि जब सब विरोधी एक हो जाएं तो समझ लो कि राजा ईमानदार है। और आपने अभी बोला इंडिया गठबंधन बन रहा है, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूं, वो इंडिया नहीं है, वो है I.N.डॉट वाली पार्टी है। और उनमें ही इतने डॉट हैं, देख लो, कोई कहेगा, ममता दीदी कहेगी अरे मुझे पीएम बनना है भाई, इधर केजरीवाल कहेंगे नहीं यार मैं पीएम बनूंगा, उधर जाओ तो अखिलेश यादव जी कहेंगे नहीं यार पीएम तो मैं भी बनूंगा, इधर चल जाओ हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ, जो बिहार में कुछ नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी, वो कहेंगे यार मुझे बनना है पीएम, मैं पीएम बनूंगा, मेरा सीएम बनने का हाईएस्ट रेट है, मैं पीएम बनूंगा। अरे यार तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कहना चाहता हूं, मैं बिहार का युवा और मैं एनडीए को आश्वस्त करता हूं कि बिहार का युवा और इंडिया का युवा, भारत का युवा इस बार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तरफ जाएगा। क्योंकि एक मैं अपने आप बीती बताता हूं, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं और लास्ट ईयर में हूं। मैं आज से 10 साल 15 साल पहले मेरा बड़ा भाई सोच नहीं सकता था अपने स्टार्टअप करने के बारे में, लेकिन मुझे सौगात मिली है, स्टार्टअप इंडिया की सौगात मुझे मिली है। इसीलिए मैं आज लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूं इंजीनियरिंग का, और मैं ये जानता हूं कि मैं 2 साल के अंदर मैंने सोच रखा है कि स्टार्टअप करूंगा, क्योंकि मेरे नरेंद्र मोदी जी, मेरे पीएम ने मुझे वो छूट दिया है, वो स्टार्टअप इंडिया दिया है, जिसके तहत मैं अपनी कंपनी को बिल्कुल न्यूनतम दरों में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। तो आपका क्या कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं? बिल्कुल, मोदी जी के लिए जान भी हाजिर है, जान भी। बिल्कुल मोदी जी के लिए जान भी हाजिर है। हाँ, गरीब त्राही कर रहे हैं, तुम बिहार से आ गए दिल्ली में रहते हो, जाके एम्स में देखो कि सारे बिहार बंगाल यूपी के लोग एम्स में इलाज करा रहे हैं। कौन सा विकास हुआ? विकास होता तो लोग बिहार से दिल्ली में इलाज कराने आते। जवाब दीजिए। लाइन लगा करके इलाज करा रहे हैं, इसको विकास कहते हो? इसी को विकास कहते हो? कांग्रेसी हो? जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेसी ही बोलेगा। आम नागरिक, एक आम नागरिक जो देश के लिए सोचता हो। हर घर विरोधी है भाई साहब। अगर विरोधी हैं तो ये बहुमत कहाँ से आ रही है? बहुमत अब जाने वाली है, इलेक्शन तो होने दो, चुनाव होने दो,
बहुमत जाने वाली। मतलब किसको मिलेगा? बहुमत मिलेगा गठबंधन को। गठबंधन जीत के आएगी, 2024 में सरकार बनाएगी। क्या लगता है बाबूजी? कनॉट प्लेस के अंदर खड़ा होके बता रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है। घूम लो, कनाटी प्लेस की बात कर रहा हूँ, घूम लो, कहीं तुमको एक गिलास पानी नहीं मिलेगा पीने को। ये विकास दिखा रहा हूँ तुम्हें। एक गिलास पानी नहीं मिलेगा, 20 रुपए का बोतल खरीदना पड़ेगा ऐसे, तब जाकर के पानी पियोगे। विरोधियों को जोर से बोलना पड़ता है, हमें जोर से नहीं बोलना पड़ता, वो स्टाइल से बोलना पड़ता है। स्टाइल से बोलना पड़ता है। कह रहे हैं भैया सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये कागज कौन है? फूल है, ये सरकार कागज के फूल है। कागज का फूल बता रहे हैं बीजेपी। मैं डेली कनॉट प्लेस आता हूँ। मैं 2024 के चुनाव के बाद भी कनॉट प्लेस आऊंगा और चाचा से कांटेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है? और उनसे फिर मैं पूछूंगा कि क्या हुआ चाचा, क्या हुआ? आपका पप्पू तो हवा में उड़ गया चाचा जी, क्या हो गया? पप्पू सबका पापा बन चुका है। वो पापा को पापा बता रहे हैं। ये बता रहे हैं सबका, सब में अंकल भी आते हैं। मैं आपका भी पापा है। पप्पू के पापा बनते ही इतना डर और खौफ फैल गया लोगों में, वो पापा बन चुका है। आपका भी? यानी मैं नहीं रहा, मैं क्या शादी क्यों? जरूरी थोड़ी है शादी करने को। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो है कि कुंवारे प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी भी कुंवारे प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी भी समझ लो कुंवारे ही है, शादीशुदा होकर के भी नहीं है। चाचा भी कहेंगे नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी एक को लिए देश को समर्पित नहीं किया जा सकता। चाचा ने खुद बोल दिया कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा, अब जो है एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना और अब कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये मोदी जी ने दिखाया है। 140 करोड़ नागरिकों का है, किसी एक का नहीं है, किसी एक का नहीं है। किसी एक को जो है ना इस देश का आधिपत्य अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये देश सबका है, 140 करोड़ नागरिकों का है, वो बराबर के हिस्सेदार और हकदार है इस देश के। सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं इस बात से। लेकिन अगर ये कहने का मतलब ये कहते हैं कि राहुल गांधी बनेंगे पीएम, आपको अगर बहुमत मिलेगी फिर तो पार्टी में दूसरे नेता नहीं है, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अच्छे नेता है। आप नितिन गडकरी का नाम शामिल कीजिए, हम वोट देंगे, हम वोट देंगे आपको। आप नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कीजिए, हम वोट देंगे। मोदी से अच्छे हैं नितिन गडकरी? बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। एक एक नेता जो है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में जो है महत्व रखता है, समझ गए? मोदी जी नहीं रखते। किसी एक को समर्पित नहीं किया जा सकता। मोदी जी में वो ज्ञान ही नहीं है। मोदी जी ने नोटबंदी की क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नोटबंदी का? हजारों करोड़ लाखों रुपए का देश का नुकसान हुआ। देश के जो सरकारी धन है, जो सरकारी खजाना है, उस पर चोट पड़ी। अभी भी हमारे घर की महिलाओं, बच्चियों और औरतों के पास नोट पड़े हो, छिपा करके रख रखी है। नोटबंदी को क्या हुआ? नोटबंदी से क्या हुआ? धन आया। नोटबंदी मैंने खुद अपने आंखों से नेतों के पैसे को जो है नहर के किनारे जलाते हुए देखा है। ये फायदा हुआ नोटबंदी से। और आप कहते हो आपने देखा है, मैंने तो नहीं। आपने और एक इन्होंने कहा, इन्होंने देखा, पुलिस को बताया क्यों नहीं? ये एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य होता है कि नोट जलाते हुए देखे, वो सरकारी धन है। आपने नहीं बताया? बिल्कुल के मन में आप सरकार के बिल्कुल क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं मोदी बेअकल था, मोदी को अकल नहीं था, नोटबंदी कर दिया। अरे बाबा ये तो बताओ, जिस गरीब आदमी के पास बक्से भर के नोट होते हैं क्या? गरीब आदमी के पास तिजोरियों में नोट रखते हैं क्या? गरीब आदमी संदूक में मार के 10 नोट रखते हैं क्या? अरे बाबा सुनो, अरे उस दलदल से बाहर निकलो। मोदी ने काला धन पर प्रहार किया था और उसी प्रहार मिला, काला धन तो मिला, आतंकवाद पर प्रहार, आतंकवाद पर प्रहार, देश के गद्दारों पर वार। देख कश्मीर में जो पत्थरबाजी करते थे उनके, मणिपुर तो पूरा जल गया, एक शब्द बोले नहीं प्रधानमंत्री। मणिपुर जलने पे 70 साल से ये लोग मणिपुर जला रहे थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जब पहले जलता था तो प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य नहीं देता था, देश के गृह मंत्री जाते तक नहीं थे। MOS 2 दिन। मोदी जी की बात कीजिए, वर्तमान में क्यों जा रहे हैं? वर्तमान में मोदी जी भूतकाल में क्यों जा रहे हैं? वर्तमान में होता था वो अब भी होगा।
इनके राज में भी होगा, बदलना चाहिए था ना। क्यों नहीं बदले आप लोग? ऐसे ही क्यों रहे? वर्तमान में तो मोदी जी ने संभालने का काम किया है। जो ये जला रहे थे नॉर्थ ईस्ट को, उसको बचाने का काम किया मोदी ने। हर परिवार को संरक्षण देने का काम किया। बिल्कुल तबाह हो गया यार। नॉर्थ ईस्ट के उनको मणिपुर के लोगों से पूछो उनके हालात क्या है, वहाँ जाकर के देखो कैसे वो जीवन जी रहे हैं। मणिपुर की बात कर रहे हैं, 14 से पहले तो पूरा भारत जल रहा था। उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे हो रहे थे, बिहार में आए दिन दंगे हो रहे थे, दिल्ली में 14 के बाद की बात करो, 14 से पहले जो हो रहे थे क्या वो अब भी होंगे? अरे बम ब्लास्ट तो नहीं होते ना। शर्म आना चाहिए, शर्म करो, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तो मोदी जी ने फुल स्टॉप लगा दिया है और ऐसे करने वाले को ठोक दिया। आया क्यों नहीं? काका केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको, ये बताइए। केजरीवाल बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे नेता है। केजरीवाल जैसा कोई नेता नहीं। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल टाइम पास कर रहे हैं दिल्ली में, कुछ नहीं, क्या टाइम पास कर रहे हैं? अपना खुद का टाइम निकाल रहे हैं। बदलेगा एक दिन, केजरीवाल इसी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा और सारे भारत के अंदर एक के साथ एक फ्री दारू बांटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो आप पी के मस्त रहोगे, बोलोगे अभी तभी। सहमत है? दारू वाले शहरों में झीलें बनवाएगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोलेगा। और भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है। वो दारू पिलाएंगे, दारू जब हमारी भारत सरकार बना रही है, बेच रही है, तो दारू से क्या परहेज है? केजरीवाल ने अपनी लोगों को दिखावा करता है, शर्टें फाड़ लेता था इलेक्शन में, अभी लग्जरी गाड़ी में घूमता है और अच्छे स्कूलों में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। सब है ना, बोलते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। उसकी जो शर्ट और टी शर्ट है ना, वो कहाँ गई? अब वो इलेक्शन के टाइम आती है, अब तो वो भी पहनना छोड़ दिया, फटी हुई। अब तो बढ़िया जो शर्ट थी वो सब रख दी है और बढ़िया यूज कर रहे हैं, खूब पैसे कमा। आपका कहना है कि आम आदमी से खास आदमी बन गए हैं अरविंद केजरीवाल? आम आदमी वगैरह कुछ नहीं, ये वैसे ही खास आदमी कोई ऑप्शन नहीं था दिल्ली वालों के पास, इसलिए इस केजरीवाल को लेकर आए हैं। जिस पास कोई ऑप्शन आ जाएगा, अच्छा लीडर आ जाएगा बीजेपी के पास या कोई और पार्टी के पास, कांग्रेस के पास, तो दोबारा से ये आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के लोग है ना, वो इन चीजों में बिलीव नहीं करते। अच्छा, 2024 में कौन? 2024 में तो बीजेपी आ रही है। 2024 में कौन? बीजेपी आ रही है। 2024 में कौन? मोदी। 2024 में कौन? सबके आकलन ध्वस्त हो जाएंगे, मोदी जी हारने वाले हैं। 2024 में कौन? उत्तर प्रदेश की 72 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, 8 सीटों पे सभी लोगों का होगा। चलिए ठीक है, हमने अलग अलग जनता से बातचीत की, अलग अलग लोगों से बातचीत की। जनता का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ जनता का कहना है, वो आपको सुनवाया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं हिमांशु मुद्गल, फिर मुलाकात होगी। देखते रहें झलको दिल्ली।